हेलो फ्रेंड्स, मैं नौजवान भारत एकेडमी की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के हमारे वीडियो है टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये हमारा आज का लास्ट सेशन है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई है टाइम एंड वर्क के बारे में। अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वीडियो को जरूर देखें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, A takes as much as time as B plus C takes to finish a job। इसने बोला कि A उतना ही टाइम लेता है जितना B plus C एक काम को करने में टाइम लेते हैं। आगे दिया गया है A plus B finish the job in 10 days। A plus B मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देते हैं। C can alone do the same work in 15 days। और जो C है वो अकेला उस काम को 15 दिन में फिनिश कर देता है। तो क्वेश्चन उसने पूछा है, in how many days B alone can do the same work। उसने क्वेश्चन में पूछा कि B अकेला उस काम को कितनी देर में कर देगा। तो जो पहले दिया गया है उसको नीचे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? A और B प्लस C। इसने बोला A B प्लस C के जितना ही टाइम लेता है, तो टाइम कितना आ गया? 1:1 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है वो एफिशिएंसी का बिल्कुल उल्टा होता है। तो ठीक है, इसमें एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी? 1:1 ही आ जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या दिया? अब उसने इनकी एफिशिएंसी दी है, कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो C अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है और A प्लस B उस काम को कितने दिन में? 10 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 30, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। ये इनकी काम करने की एफिशिएंसी आ गई। C एक दिन में 2 काम करता है और A प्लस B एक दिन में 3 काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि देखो A प्लस B प्लस C, इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया, कितना आ गया? 5। और यहाँ पे B प्लस C और A दे रखा है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। और यहाँ पे भी 1। तो क्या करते हैं, इनको हाफ हाफ कर लेते हैं। तो A की कितनी आ गई? यहाँ पे भी 2 1/2 आ गई और यहाँ पे भी 2 1/2 आ गई। B प्लस C की यहाँ पे क्या दे रखा है? C की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो यहाँ पे भी C की कितनी आ जाएगी? 2 और B की 1/2। अब हमें बताया कि टोटल काम कितना है? 30। अगर टोटल काम 30 है और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो B की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। तो 30 से डिवाइड करते हैं 1/2। 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 30 × 2 60। तो B अकेला इस काम को 60 डेज में पूरा कर देगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A प्लस B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। जो A प्लस B है वो दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। बट इफ A एंड B वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जो A है वो 2 गुना और जो B है वो 1/3 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है। देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। उसके बाद जो काम है वो 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा, इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो A है वो अकेला उस काम को कितनी देर में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। A प्लस B मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिन में। उसके बाद उसने बोला कि जो A और B है, A तो अपना 2 गुना एफिशिएंसी से और B है वो 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है। तो 2A प्लस में B इंटू 1/3 एफिशिएंसी से उसके बाद काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 6 दिन में। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई। दोबारा बता देता हूं कि सबसे पहले उसने बोला कि A और B 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो A प्लस B इंटू 8 टोटल डेज में कितने पूरा काम कर देते हैं? 8 डेज में। उसके बाद उसने बोला कि जो A है वो अपनी 2 गुना एफिशिएंसी से और जो B है वो 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है। तो 2A प्लस B इंटू 1/3 और कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 6 दिन में। तो इसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई 8A प्लस 8B इज इक्वल टू कितना हो गया? 12A प्लस में 2B। यह आ गया। अब A को वहां पे, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे जाके माइनस और B को यहाँ पे 8B माइनस 2B इक्वल टू 12A माइनस 8A। कितना बच गया? 6B इज इक्वल टू 4
ए, बी यहाँ पे जाके डिवाइड में कितना हो गया 6/4 a/b, कट जाएगा 3/2, तो a/b आ गया 3/2। ए की कितनी एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की आ गई 2, तो टोटल वर्क अब कितना हो गया 3 + 2 5, और कितने दिन में कंप्लीट होता था 8 दिन में, तो 5 8 जा 40, ये हमारा आ गया टोटल वर्क, हमारा टोटल वर्क है 40। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए अकेला उस काम को कितनी देर में पूरा कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और टोटल वर्क कितना है 40, 40/3, 3 × 3, 3 3 जा 9 और 1/3, तो 13 से 1/3 दिन में ए उस काम को अकेला पूरा कर देगा। So our next question is P, Q, R are three typists working simultaneously can type 216 pages in 4 hours। तो उसने क्वेश्चन में दिया कि P, Q, R तीन टाइपराइटर हैं, वो काम करते हैं और 216 पेज 4 घंटे में टाइप करते हैं। In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। उसने क्वेश्चन में दिया कि जो R है वो Q से ज्यादा टाइप करता है और जो Q है वो P से ज्यादा टाइप करता है। तो R can type as many pages in 5 hours and P in 7 hours। उसने बताया कि जो R है वो 5 घंटे में पेजेस को टाइप करता है और जो P है वो 7 घंटे में। How many pages are typed all of them per hour। तो उसने पूछा कि जो तीनों टाइपिस्ट है अलग अलग कितने घंटे में पेजेस को टाइप करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो दिया गया है वो नीचे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, जो R है वो तो 5 घंटे में टाइप करता है और जो P है वो 7 घंटे में। इससे क्या हो गया, R और P की वैल्यू पता चल गई, R/P, तो 5 इधर 7/5, P Q R। R की कितनी आ गई 7x, P की कितनी आ गई 5x। उसने क्वेश्चन में दिया था कि R है वो Q से ज्यादा तेजी से टाइप करता है और जो Q है वो P से, तो इनके बीच का निकालना क्या हो गया 5 + 7/2 कितना हो गया 12/2, कितना आ गया 6, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई 6x। अब क्या निकालना है, अब उसने दे रखा है कि जो P Q R है वो 216 पेज बनाते हैं 4 घंटे में, ठीक है 4 घंटे में बनाते हैं, तो इनकी अलग अलग की वैल्यू कितनी आ गई 5 6 और 7, टोटल कितने हो गए 18x कितने घंटे में इनटू में 4 = 216, ये 4 इधर चला गया, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, कितना आ गया 18x = 54, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 54/18, कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब निकालनी है अलग अलग, तो 5 पहले P की निकालते हैं, 5 × 3 15 पेजेस पर आवर, ठीक है। P की कितनी आई कि 15 पेज 1 घंटे में, Q की 6 × 3 18 पेज पर आवर, Q की कितनी आ गई 18 पेज पर आवर, और लास्ट बच गया R, उसकी कितनी है 7 × 3 21 पेज पर आवर, ठीक है। तो यहां से तीनों की अलग अलग वैल्यू निकल के आ गई कि ये एक एक घंटे में कितने कितने पेज टाइप करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A + B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। जो A + B है वो दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज B लेफ्ट द वर्क। काम स्टार्ट होने के बाद 23 दिन बाद B काम को छोड़कर चला गया, एंड द होल वर्क कंप्लीट इन 33 डेज। जो बाकी का काम है वो 33 दिनों में कंप्लीट हो गया। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द टाइम इन विच A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। उसने क्वेश्चन में पूछा कि जो A है वो अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो हम जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि A + B 30 डेज में काम को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो B है वो 23 दिन बाद चला गया, 23 दिन बाद।
23 दिन बाद बी चला गया तो जो काम है वो 33 डेज में कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बाद में जो 33 डेज इसने काम किया वो था ए ने 33 डेज काम किया। अब इसने सबसे पहले तो ये बता दिया कि जो काम है वो 30 दिन में पूरा हो गया, लेकिन इसमें बाद में भी ये कह दिया कि 33 दिन में इसने काम पूरा किया और 23 दिन बाद ये चला गया था, तो ये तो इससे ज्यादा दिन हो गए। तो अब क्या करते हैं कि जितने दे रखे ना उससे उसको लेस कर देते हैं, टोटल दिन में से ये वाले दिन को लेस या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए का कितना आ गया 30 और बड़ी वैल्यू क्या है 33, तो 33 माइनस 30 कितना आ गया 3, तो a इंटू 3। अब b का कितना है 23, बड़ी वैल्यू क्या है 30 माइनस 23 कितना आ गया 7, तो b इंटू 7। अब यहां से क्या आ गया a इंटू 3 इज इक्वल टू b इंटू 7। अब ये दिन आ गए जो इन्होंने काम किया था, तो b यहां पे आ जाएगा, a बाय b कितना आ गया 7/3। तो यहां से वैल्यू आ गई, एफिशिएंसी आ गई a की और b की। a की कितनी है 7, b की कितनी है 3। a एक दिन में 7 काम करता है और b एक दिन में 3 काम करता है। अब हमें क्या करना है टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम कितना हो गया 7 + 3, एफिशिएंसी को ऐड किया इनटू में टोटल डेज कितने दिन उन्होंने काम किया, तो कितना हो गया 10 × 30, ये हो गया 30 यूनिट। तो टोटल काम हो गया 300। अब उसने पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 और टोटल वर्क कितना है 300, तो 300/7, 7 4 जा और 20 बच गया, 7 2 जा 14 बच गया कितना 6/7। तो 42 से 6/7 दिन में ए अकेला उस काम को पूरा कर देगा। हम साथ साथ बी की भी निकाल लेते हैं, बी की कितनी है 3 और टोटल वर्क 300, तो 300/3 कितना आ गया 100 डेज। बी अकेला उस काम को 100 डेज में पूरा कर सकता है। तो ये चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। इसने दिया गया कि जो 40 आदमी है वो 30 दिन में काम को करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट। उसने बोला कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो उसने क्वेश्चन पूछा इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो गया। तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। उसने क्या दिया कि जो 40 मैन है, जो 40 मैन है वो 30 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो कितना आ गया 1200। तो जो 40 आदमी है वो मिलके 1200 काम करते हैं। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब निकालना स्टार्ट करते हैं। अब उसने बोला कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो 40 थे वो 10 दिन तक थे, कितना आ गया 400। अब बच के कितने 35 थे अगले 10 दिनों तक, कितना हो गया 350। अब कितने बच गए 30 अगले 10 दिनों तक, कितना हो गया 300। अब टोटल कितना हो गया 4 3 7 और 3 10, कितना हो गया 1050। ये हमारा आ गया टोटल काम जो हुआ है 30 दिन में। और इसने बोला था कि वे 30 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, तो 30 दिन में कितना काम होना था 1200 होना था। हुआ कितना है 1050। बाकी कितना रह गया 1200 माइनस 105, जब कितना बच गया 150 बच गया, तो मतलब 150 और होना है। ठीक है, और उसने बोल रखा कि हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो अगले 10 दिन कौन काम करेगा। अगले 10 दिन की जब बारी आएगी तो आदमी बच गए 25, तो ये यहां पे ले लेते हैं x। ठीक है, ये इक्वल टू में 150। अब करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व। तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई 150/25, कितनी आ गई 6। तो हमारा टाइम आ गया यहाँ पे x की जगह कितना आ गया 6। तो टोटल टाइम कितना लगा, उसने क्वेश्चन पूछा था कि टोटल टाइम में कितना काम कंप्लीट होगा। तो 30 दिन तो ये हो गए और 6 दिन ये हो गए, तो 1200 वर्क कितने दिन में 36 दिनों में काम पूरा हुआ है, 36
दिनों में। तो लास्ट का आंसर है 36 डेज। आशा करता हूं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।